जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको कर्जे से मुक्ति का उपाय पार्ट 2 शेयर करने जा रहा हूँ। वैसे हम जानते हैं कि आज की जो लाइफ स्टाइल चल रही है, जहाँ हर वस्तु, छोटी से छोटी वस्तु से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु आपको इंस्टॉलमेंट्स पर मिल जाती है। वो इंस्टॉलमेंट्स क्या है? वो हमारे लिए ही लोन का ही एक रूप है। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि करीब करीब कर्जा हर व्यक्ति पर रहता है, परंतु हमें चाहिए कि हम उस पर नियंत्रण करें। मान लो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो मैंने पिछले एपिसोड में 2 उपाय बताए, उसके अलावा आज मैं फिर 2 उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। आपको जो अच्छा लगे वो कीजिएगा। मैं फिर आपको यही कहूँगा कि सब ये उपाय, चाहे वो धार्मिक ग्रंथ में हो, चाहे किसी ऋषि मुनि संत ने अपने प्रवचन में कहा हो, चाहे हम जैसे किसी ने शोध के रूप में देखकर कहा हो, आपका अगर श्रद्धा और विश्वास है तो ही वो उपाय आपको काम में लेने चाहिए। और अगर श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो एक्सपेरिमेंटल तौर पर आप उसे काम में ना लें। चलो, मैं आपको अपनी बात पर लाने के पहले यही कहूँगा कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि कोई सलाह लेनी हो तो मेरे जो मोबाइल नंबर है उस पर आप सलाह ज्योतिष वास्तु से संबंधित ले सकते हैं। आज के उपायों में पहला उपाय तो मैं आपको यह बतलाने जा रहा हूँ कि जब आप बाज़ार में मिट्टी का सामान बेचने वाले के पास जाएंगे तो वहाँ बड़ी मटकी और छोटा सा मटका, जिसे हम कलश कहते हैं, मिलेगा। आप वहाँ से एक कलश ढक्कन सहित खरीद लें। उसमें अच्छे से दिन, सोमवार को, बुधवार को, गुरुवार को, शुक्रवार को आप अच्छे से दिन जल भर लें और अपने घर में या व्यापारिक स्थल पर ऐसी जगह रख दें जहाँ पर कि सूर्य की रोशनी ना पहुँचे। यहाँ एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि जल के साथ में आपको एक चांदी का सिक्का उस कलश में अवश्य रखना है, यानी कि कलश में जल के साथ एक चांदी का सिक्का। माना जाता है कि ऐसा करने से कुछ दिनों में ही हमें कर्जे से छुटकारा मिलने लग जाता है। और इसका जो सपोर्टिंग है इस उपाय का, कि जिसको लेना ज़रूरी है, वो ये है कि आप एक छोटा चांदी का टुकड़ा, चौकोर टुकड़ा, वर्गाकार हो, आयताकार हो, चौकोर टुकड़ा हो, वो आप हमेशा अपने पर्स में साथ में ही रखें। तो ये तो था उपाय नंबर 1। इसके बाद में मैं चलता हूँ उपाय नंबर 2 पर। उपाय नंबर 2 यह है कि आप अशोक का वृक्ष लगाएं। अगर घर में जगह है, आप घर में लगाइएगा, अपने उद्यान में, जो आपका गार्डन है घर का। आप के घर में जगह नहीं है, आप किसी मंदिर पर लगवा दीजिए, लेकिन आपको उस वृक्ष की देखभाल करनी पड़ेगी। नियमित रूप से जल चढ़ाना है और हो सके तो शाम के वक्त दीपक भी लगाएं। आप पाएंगे कि जैसे जैसे वह पौधा ग्रो करेगा, वैसे वैसे आपका कर्जा उतरने लग जाएगा। मैंने आपको समझाया कि श्रद्धा और विश्वास का यह एक तालमेल है, इसलिए आप श्रद्धा और विश्वास रखकर ही जो भी उपाय अपनाएं वो उपाय अपना सकते हैं। जय श्री कृष्ण।